जय श्री राम। कुछ लोग आज वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैं उनको, आप सबको पावन नवरात्रियों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि हमारे भारत ने ही तो पूरे विश्व को सिखाया है न केवल फेमिनिज्म, वुमेन का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, बल्कि उनको पूजना भी। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवताओं का निवास उस घर में जहाँ नारी की पूजा कहा गया है हमारी संस्कृति में। इसीलिए आज आइए, नवरात्रि में नारी के 9 रूपों की किस तरह हमारी संस्कृति वंदना करती है, हम उसका दर्शन करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, जन्म लेती कन्या शैलपुत्री रूप है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, और कौमार्य अवस्था तक वही ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। तृतीयम चंद्रघंटेति, विवाह से पूर्व चंद्रमा सी निर्मल होते हुए वही नारी चंद्रघंटा समान है। और कुष्मांडेति चतुर्थकम, एक जीव को जन्म देने के लिए गर्भ धारण करने वाली वही नारी कुष्मांडा है। पंचमम स्कंद मातेति, बालक को जन्म देते हुए वही माता स्कंद माता हो जाती है। और षष्ठमम कात्यायनी तिथि, संयम और साधना को धारण करने से वही नारी कात्यायनी हो जाती है। सप्तमम कालरात्रि च, अपने संकल्प से अपने पति की अकाल मृत्यु को, यमपाश को भी जीत लेने वाली वही नारी कालरात्रि के समान है। और महागौरी चाष्टम, तथा संसार ही, परिवार ही उसका संसार है, ऐसा संसार का उपकार करने वाली वही नारी महागौरी रूप। तथा नवमम सिद्धिदात्री, यानी इस धरती को छोड़कर स्वर्ग प्रयाण करने से पूर्व अपनी संतान को सिद्धि का, समस्त सुख संपत्ति का आशीर्वाद देने वाली वही नारी सिद्धिदात्री। इस प्रकार हमारी सनातन हिंदू धर्म में नारी के सभी रूपों का सम्मान किया गया है। लोग कहते हैं कि इसका विपरीत किया जा रहा है। अरे मैं उन्हें याद दिलाता हूँ, हमारे वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, घोषा जैसी महान विदुषी नारी, महावंदनीय नारियों के द्वारा ही हमारी भारतीय संस्कृति ने ज्ञान प्राप्त किया है। हमने उनका अनुसरण किया है, उनका वंदन किया है। और फिर आप देखें कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में नारी के इन 3 रूपों का अपमान किया जाता है। दुर्गा रूप माना गया है उस कन्या को, उसकी भ्रूण हत्या। लक्ष्मी रूप माना गया उस पत्नी को, उसके द्वारा, पति के द्वारा उसको परेशान करना, उसको सताना, उसका अपमान होना। और तीसरा माता, ये जो शब्द, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर माना गया है। उसका बेटा ही घर से बाहर निकालकर अपमान करता है। तो हमको अपने वैदिक काल से, अपनी सनातन हिंदू संस्कृति से सीखने की, वापस प्रज्ञावान बनने की आवश्यकता है। और आखिर इन सभी रूपों की वंदना भगवान श्री राम ने स्वयं की है। तभी तो नवरात्रियों में माता दुर्गा की पूजा कर उन्होंने दशहरा पर रावण का अंत किया। तो ये संदेश अपने अपने मित्रजनों तक, परिवारों तक पहुंचाएं। जय श्री राम।